Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Sajid Ali and I hope you all are doing very well. So if you're new to this channel, please subscribe my channel, and if you want to follow me on Telegram and Instagram channels, you can join by this name. Okay, you can follow me by these two names. Okay, and if you have any doubt, you can ask me on this email ID. Okay, and also I have provided my WhatsApp group link. You can join that if you want for clearing any doubts. Okay, so आज के इस टॉपिक आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कंस्ट्रक्शंस. ओके, और ये मेनली रिलेटेड है क्लास 10 से. ठीक है, जो 9th में है वो भी इसको देख सकते हैं, बेसिक्स के लिए अच्छा रहेगा. तो कंस्ट्रक्शंस जो हमारा 10th का सिलेबस है, ओके, उसमें लाइन कंस्ट्रक्शन दिया गया है. देन आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन करना है, ट्रायंगल का सिमिलर क्राइटेरिया के ऊपर. और लास्ट में है टैंजेंट कंस्ट्रक्शन. ओके, टैंजेंट टू ए सर्कल कंस्ट्रक्शन. सो ट्रायंगल और टैंजेंट, तो ज्यादातर इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है. एक 2 मार्क का, एक 3 मार्क का. सो टोटली 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से. ओके, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं. ठीक है, और जो टूल्स हमें चाहिए वो आपको पता ही होगा. ये है प्रोट्रैक्टर चाहिए, पेंसिल, इरेजर, दिस शार्पनर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पास एंड ये रूलर. इतने रहे तो काफी है. ओके, यस, एनीथिंग एल्स? नो. चलिए, तो ये है प्रोट्रैक्टर, आपको पता ही होगा प्रोट्रैक्टर. ओके, सो देखो, बहुत बच्चों को ये मेजरमेंट लेना नहीं आता. प्रोट्रैक्टर क्यों यूज किया जाता है? टू मेजर द एंगल्स बिटवीन लाइंस, है ना. तो अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करो, ये एक लाइन है हमारा और यहाँ पे एक एंगल और एक लाइन दिया गया है, तो दोनों में एंगल फॉर्म हो रहा है. हमें पता नहीं है एंगल क्या है. तो मेजर कैसे करते हैं? तो देखो, कभी भी इस कॉर्नर पे जहां दोनों लाइन मीट हुई है, इस पॉइंट को रखना होता है. ओके, और अगर यहाँ पे आप रख दिए ना, तो देखो 0 डिग्री, ये लाइन जो है यहाँ पे 0 डिग्री होनी चाहिए आपकी. कौन सी डिग्री? 0. तो 0 कहाँ है? यहाँ. तो ये वाला आपको नहीं देखना है, इधर देखना है. 180 भी नहीं देखना है, 0 इधर है तो ये काउंट होगा यहाँ से. तो ये आप जब यहाँ रखोगे, मेजरमेंट कितना आएगा? 20, 30 या 40 के आसपास आएगा. ओके, अगर वही ऐसा कुछ होता लाइक दिस, तो देखो इस लाइन पे, कौन से? इस वाले, समझ लो OA है, OA वाले लाइन पे आपका ये लाइन होना चाहिए था. और 0 डिग्री कहाँ है? यहाँ. तो इधर से आपको काउंट करना है. ओके, इस तरफ से. ओके, तो ये भी अराउंड 45 होता है. यू शुड नॉट स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 180. यू हैव टू लुक फॉर 0. 0 से शुरुआत करनी है. अगर आप लेफ्ट से ले रहे हो तो इधर वाला 0 देखना है, और राइट से ले रहे हो तो इधर वाला 0 देखना है, ना कि ये 180. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. ओके, सो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. उससे पहले कुछ बेसिक्स. सो इस चैप्टर का बेसिक क्या है? देखिए, यहाँ पे सिमिलर क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, वो उस कंडीशन पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है. और दूसरा है टैंजेंट. तो टैंजेंट वाला मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा. यहाँ पे सिमिलैरिटी के बारे में आपको बता देता हूँ. तो देखो, सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलर मतलब, यहाँ ट्रायंगल ले रहे हैं तो ट्रायंगल का ही बताता हूँ. टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. ओके, दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बोलते हैं कब? जब उनके मतलब, सिमिलर मतलब क्या होता है? सेम शेप हो बट डिफरेंट साइज. किसी भी फिगर का सेम शेप बट डिफरेंट साइज हो. मतलब ये 2 है, 3 है, ये 4 है, समझ लो. ओके, यहाँ समझ लो 4, 6, 8. तो हमें पता कैसे चलेगा? दोनों तो एक ही दिख रहा है, दोनों ट्रायंगल ही दिख रहा है, सेम शेप है बट साइज अलग है, राइट. तो ये ऐसे भी तो बना सकते थे ना भाई, ये भी तो दिखेगा. बट प्रूफ कैसे करेंगे कि वो सिमिलर है? उसके लिए कंडीशन है कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, ओके, वो क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए. मतलब अगर मैं ये लेता, ये ABC है, ये PQR, तो AB by PQ should be equal to BC by QR and that should be equal to AC by PR.
ये आपने बीपीटी या थेल्स थ्योरम में पढ़ा रखा होगा। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है यहाँ पे। ओके, कैसे बताता हूँ, देखो देखिए, अगर यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ओके, एंड दिस इज ए बी सी, और ये समझ लो डी ई ने उसको दो सेक्शन पे ऐसे कट किया, और ये बी डी पैरेलल है बीसी से। तो एज पर बीपीटी हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये कंडीशन होगा कब, जब ट्रायंगल ए डी ई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो यही कंडीशन हमें यूज करके क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। वो जब मैं कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा तब आप आराम से सीख लोगे। ठीक है, तो आप अपने साथ ये पूरा इक्विपमेंट्स लेके बैठे रहिए। ठीक है, और ट्राई करिए, जैसे हम एक्सप्लेन करता हूँ आप खुद से करने की कोशिश करिए। ठीक है, क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आपको खुद करना होगा, तभी जाके आपके दिमाग में वो बैठेगा, तभी वो आइडिया मिलेगा। और यहाँ मैं कॉम्पास वगैरह यूज नहीं करने वाला हूँ, तो आपको बस ये पॉइंटेड ये हो रहेगा। यहाँ थोड़ा जूम करूँ, एक मिनट जी। तो देखो ये है हमारा, इसको मैं नीडल रेफर करूंगा। ठीक है, कॉम्पास नीडल, और यहाँ जो है वो पेंसिल, तो ये पेंसिल एंड बोल सकता हूँ या कुछ भी। ठीक है, क्योंकि मैं ये शो नहीं करूंगा, बस आपको बताऊंगा कि नीडल यहाँ रखना है। ओके, चाहे पॉइंटेड एंड, और ये पेंसिल कहाँ पे रखना है। ओके, तो वो आप ध्यान देना। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। जैसे लाइन दिया हुआ है, सबसे पहले लाइन कंस्ट्रक्शन। तो लाइन आएगा तभी आपको ट्रायंगल आएगा। ओके, करना क्या है, देखो दिया रहेगा टू डिवाइड ए लाइन इन गिवन रेशियो। मतलब एक लाइन दिया रहेगा, समझ लो 5 सेंटीमीटर का, अब बोला जाएगा कि इसको रेशियो में चेंज करो, कट करो। रेशियो मीन्स अगर मैं दे दिया 3:4। ओके, तो देखो ये 5 सेंटीमीटर ही, अगर आप दोनों ऐड करते हो तो 7 सेंट। अगर आप सोचोगे कि 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है 7, तो 3 मेजर कर देंगे और 7 इधर, तो भाई ये गलत है, आपकी थिंकिंग गलत है। यहाँ पे रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज, मतलब समझ लो ये 30% इतना होना चाहिए, 40% इतना होना चाहिए, तो वो कितना होगा हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, अगर 3:4 में दिया है तो सबसे पहले ये आप भी करो, समझ लो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको 3:4 रेशियो, इसको रेशियो भी बोलेंगे चाहे सिमिलर फैक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, चाहे स्केल फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो देखो, इमेजिन करिए क्वेश्चन दिया है कि ड्रॉ ए लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 3:4 रेशियो। तो सबसे पहले आप क्या करना, 5 सेंटीमीटर का आपको तो पहले एक ऐसा ए बी लाइन बनाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आप स्केल पेंसिल लेके ऐसे बना लो। उसके बाद देखो, अगर एक लाइन ऐसा है, इसको क्या बोलते हैं, अगर लाइन ऐसे ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री, राइट एंगल चाहे परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप सेकंड स्टेप में जब जाओगे तो आपको एक लाइन लेना है इस डायरेक्शन में छोड़ के, मीन्स 90 डिग्री से कम होना चाहिए वो लाइन या तो आप कहीं भी खींचो ऐसे, ओके, बट इट शुड बी लेस देन 90, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। ओके, अभी मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे, तो इरेज करता हूँ मैं। देखो, तो ऐसे एक मैं लाइन, आपको स्केल ये वगैरह रख के ऐसे एक लाइन खींचना किसी भी एंगल से, जरूरी नहीं कि कुछ रफली, आप आपकी जो मर्जी ले लो। ठीक है, ये कुछ एंगल हो गया, हमें पता नहीं, वो जरूरी भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको कट करना है पार्ट्स में, कितना 3:4 दिया था, तो 3:4 अगर हम इसको ऐड करें तो कितना होता 7। तो ये जो आप लाइन ऐसे खींचोगे ना, थोड़ा लंबा ही खींचना। ठीक है, और कोशिश करना सेंटर में खींचने की। ठीक है, मतलब ऐसा इसके सेंटर में सबसे बेस्ट रहता है वो। अब देखो क्या करना है, ये लाइन खींच दिया, स्ट्रेट होना चाहिए, स्केल पेंसिल यूज करके करो। अब 7 पार्ट्स में इसको कट करो। तो 7 पार्ट्स कैसे कट करोगे आप, तो अपना आप ये कॉम्पास लो। ठीक है, मतलब कुछ डिस्टेंस, ज्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज्यादा छोटा भी लेना, इतना कि आप इजिली रोटेट कर पाओ दोनों एंड। इसको 7 पार्ट में कट कर दो। 1 इक्वल होना चाहिए, ये जितना आया पूरा उतना ही, 2 3 4 5 6, चलो ये बड़ा करके 7 हो गया। इनको नाम दे दो, ये A1 है, A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, आप A वगैरह लिख लो। ओके,
अब देखो क्या करना है आपको, ये क्या था 3:4 रेशियो, राइट। तो ये 7 हुआ था। अब 7 वाला जो ये पार्ट कट हुआ है यहाँ, आपको इस लाइन एंड पे नहीं, ये छोड़ दो, ये 7 का जो पार्ट है वहां से इस बी को ज्वाइन कर देना है, A7 से बी को, वो स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि 90 डिग्री, मतलब ये लाइन सीधा होना चाहिए, ऐसा वैसा टेढ़ा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, सीधा होना चाहिए, मतलब A7 से आपको बी तक ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपको एक एंगल मिल रहा है, वही एंगल आपको कहाँ से लेना है, इसमें से। पहला क्या है 3:4 था ना, तो 3 पहले लो, 3 का है 1 2 3 यहाँ है। तो यहाँ आपको अपना क्या करना है, नीडल रखना है कॉम्पस का, ओके। और ये एंगल जितना है, ठीक है, वो कैसे करोगे आप, नीडल लो, यहाँ पहले नीडल रख लो, यहाँ से एक आर्क कट करो इस लाइन पे, थोड़ा बड़ा भी चलेगा, आपकी मर्जी जितनी बड़ी। ये आर्क आपने कट कर लिया, अब सेम नीडल यहाँ A3 पे रखना है और इस लाइन से ऐसे सेम आर्क कट करना, मतलब इसका जो मेजरमेंट था यहाँ से यहाँ के आर्क का, इस लाइन से इस लाइन, सेम इस लाइन से इधर एक लंबा कट कर दो, ये हमें पता नहीं है। दूसरा क्या करना है, ओके देखो मैं रेड पेन में आपको दिखा देता हूँ। तो नीडल आप यहाँ रखे और पेंसिल से इस लाइन और इस लाइन के बीच में से आर्क कट की। सेम क्या करना है आपको, पहला नंबर 3 है, तो 3 के पास ऐसे नीडल रखना है और यहाँ इस डायरेक्शन में ये जितना डिस्टेंस आप लिए थे, जो आर्क आप कट किए थे, उतना ही आप ऐसे थोड़ा बड़ा कट कर दो, ठीक है, मतलब इसी लाइन से उतने ही गैप में, ये आपको बढ़ा नहीं देना है, छोटा नहीं करना। दूसरा क्या करना है, अब यहाँ नीडल रखो और यहाँ पे पेंसिल रखो और ये कट करो, देखो कितना है, ये जितना होगा सेम यहाँ से इस पे भी वैसे ऐसे कट कर देना है। समझ में आया आपको। अब A3 से ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट हुआ है ऐसे आपको दिखेगा, A3 से इसको क्या करना है, आपको ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, बट आप जब खुद से किए रहोगे तो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल होगा, ओके बन गया। तो ये हमारा जो नया पॉइंट मिला उसको हम C बोल देंगे। अब लिख सकते हैं कि C डिवाइड्स द लाइन AB इन द रेशियो 3:4, ओके। और ये प्रूफ कैसे करोगे आप चेक करके, तो देखो सिमिलैरिटी A3 मतलब ये डिवाइडेड बाई A3 डिवाइडेड बाई A3, ये क्या है A7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AC बाई CB। ये आप चेक भी कर सकते हो, इनका रेशियो सेम आएगा, मतलब ये अगर कुछ 3/4 आता, चाहे 1/2 आता, तो इधर भी 1/2 कितना होता है 0.5, तो इधर भी अगर समझ लो 4/2 आ रहा है या 5/4 आ रहा है, मतलब रेशियो सेम ही होगा। ये अब ना लिखो एग्जाम में तो भी चलेगा, इतना लिख दिए तो काफी है, ओके। दिस लाइन बाई दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन बाई दिस लाइन, दैट्स ऑल। तो इसी को बेस रख के आपको क्या करना है, ट्रायंगल्स को बनाना है। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, उनको ध्यान देना। सो देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो ट्रायंगल कभी भी देखो, समझ लो ऐसा ट्रायंगल है, ये आप समझ लो पहले, ओके। तो दिया रहेगा स्केल फैक्टर, जो रेशियो होगा वो या तो न्यूमरेटर, समझ लो यहाँ 2/3 दिया है, मतलब न्यूमरेटर इज स्मॉलर कंपेयर टू डिनोमिनेटर, है ना, या तो 3/2 देगा, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, राइट। यही दो कंडीशन होगा, न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा किसी केस में या छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो यहाँ जो केस दिया है 2/3 मीन्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, मतलब 2 3, 2 है न्यूमरेटर, डी है डिनोमिनेटर, तो ऐसे आप याद रख लो 3 है डिनोमिनेटर। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक ट्रिक है, ओके। सो देखो बनाते हैं, वो ट्रिक क्या है, मैं दोनों टाइप के प्रॉब्लम करके आपको सिखाऊंगा, जान ले। आप भी ये फॉलो करो अपने नोटबुक पे, तभी आपको समझ में आएगा। कंस्ट्रक्ट a triangle of side 4 5 6 centimeter and then a triangle similar to 8 whose sides are 2/3 of the corresponding sides of first triangle। मतलब एक ट्रायंगल बनाना है 4 5 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे दिया नहीं है कि ये बेस इतना लो हाइट इतना लो, तो हम जो बड़ा है उसको क्या करेंगे, बेस ले लेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको नाम दे देते हैं, समझ लो BC, रफली मतलब ABC आप अपने से नाम दे दो। तो यहाँ BC 6 सेंटीमीटर, इसको हम 4 ले लेते हैं, इसको 5, आपकी मर्जी, इसको 5 ले लो, इसको 4 ले लो, चलेगा, ठीक है। अब BA से 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करो, ऐसे रफली ऐसे कट होगा। उसी तरह CA से 5 का आर्क कट करो, तो ये कहीं पे ऐसे जाके मैच होगा, राइट। पहले आपको ट्रायंगल बनाना है, तो ये हो गया A, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उधर से हमें B
और ये सी को ज्वाइन कर देना। ये ट्रायंगल बन गया, दिया हुआ क्वेश्चन था। अब इसका हमें एक सिमिलर ट्रायंगल बनाना है जो 2/3, मतलब ये जितने भी हैं समझ लो, ये कितना है 4 और ये 5, तो 2/3 स्केल फैक्टर का बनाना है। 2/3, तो देखो न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल, तो जब भी न्यूमरेटर स्मॉलर होगा तो जो हमारा ट्रायंगल बनेगा नया वाला सिमिलर ट्रायंगल, वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा, याद रखना। ओके, कैसे दिखाता हूँ, देखिए इसको बनाना कैसे है, रेशियो 2:3। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन में क्या करते थे, दोनों ऐड कर देते थे, 2 + 3 फिर 5 हो जाता था। ये नहीं करना है ट्रायंगल में, आपको 2 और 3 में बड़ा नंबर क्या है, 3। सो यहाँ से सेम 3 पार्ट में एक लाइन कट करना है, एक लाइन खींचिए लंबा सा आपकी मर्जी से, और 3 पार्ट्स इसको दे दीजिए। ये इसको नाम रख लीजिए B1, B2, B3। ओके, ये है पहला रूल। दूसरा क्या है, 2/3 में जो भी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी डिनोमिनेटर में होगा उससे ज्वाइन करना है हमें। क्या 3 है यहाँ पे, सो 3 को ज्वाइन करना है, मतलब ये 3 वाले को C से ज्वाइन करना है, याद रख लो। अगर होता 3/2 तो 2 से ज्वाइन करना होता पहले इधर C को आप कहाँ ज्वाइन करोगे, डिनोमिनेटर से। सो ये कंफ्यूजन होगा तो याद रख लो डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, है ना। सो डी मतलब डिनोमिनेटर में जो है, जे मतलब ज्वाइन करना है, समझे किसको, इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ 3 है तो हम 3 से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। एग्जैक्ट होना चाहिए, आप स्केल और पेंसिल सही से यूज करो, पता चलेगा। अब ये एंगल आप मेजर करो, ये जितना आएगा, दूसरा नंबर क्या है 2। सो 2 वाले के पास जाओ, यहाँ से ये जितने पे आर्क कट किए हो यहाँ भी उतने पे ऐसे आर्क कट करो, फिर यहाँ नीडल रखो, ये मेजर करो, फिर यहाँ पे नीडल रखो, ये मेजर करो, ऐसे कुछ कट होगा। फिर B2 से इसको ऐसे ज्वाइन कर दो स्ट्रेट। ओके, ये हुआ पहला कंडीशन, मिल गया। तो ये हमारा हो जाएगा, C के बाजू में है तो इसको हम नाम दे देंगे C'। अब सिमिलरली और एक चाहिए ना लाइन, तो ये वाला एंगल मेजर करो, यहाँ से ऐसे कट करो, कुछ एंगल आएगा, यहाँ से आप रख के ऐसे एंगल मेजर करो, सेम होगा। फिर ये और ये, मतलब आर्क कट करना है, यहाँ से ऐसे मिला के ये कर दो, फिर देखो ये ऐसे ज्वाइन होगा। ये जहाँ A के पास गया तो ये A' हो गया। तो ये है हमारा न्यू ट्रायंगल, कौन सा, A', B, C' इज द सिमिलर ट्रायंगल। इज सिमिलर ट्रायंगल टू विच ट्रायंगल, ABC, है ना, कॉमन क्या है, B। तो आप देखो ये प्रूव भी कर सकते हो, A' ये बाई A', B इज इक्वल टू विच वन, C' बाई C', B एज पर BPT। ये अब चेक भी करोगे तो सही आएगा। समझ में आया आपको, तो ये से आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे दिया होगा रेशियो उल्टा होगा, वहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था स्मॉलर था, 2/3 था। अब उल्टा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर बड़ा। जैसे कि यहाँ पे दिया है 7/5, मीन्स न्यूमरेटर इज मोर कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, है ना, मतलब ये मोर है, बड़ा है, बिगर है, तो हमारा नया ट्रायंगल भी बिगर हो। तो वही दिया, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ दिस ऑन अदर टू साइड्स आर दिस। तो पहले यही करेंगे, 5 6 7 है तो 7 वाला पहले तो एक ये बना लो, इसको नाम दे दो BC, और ये 5 इधर से कॉम्पास लेके ऐसे कट करो 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ से 6 सेंटीमीटर ज्वाइन करोगे, कुछ ऐसे फॉर्म होगा। स्केल में नहीं करना क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे वो ज्वाइन होगा दोनों। ओके, ये हो गया A। अब 7/5 में जो बड़ा नंबर है 7, जब भी बड़ा जो नंबर होगा उतना पार्ट हमें कट करना है, याद रखिए इतना। तो 7 पार्ट में कट करो, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स कट किए, इनको नाम दे दिए B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7। अब ज्वाइन करना कहाँ से करना है मैंने अभी बताया, डीजे वाले बाबू समझ लीजिए, डिनोमिनेटर का जो है वहीं से ज्वाइन करना है। डिनोमिनेटर क्या है 5, है ना, यहाँ 5 है तो 5 का है यहाँ, वहां से C को ज्वाइन करना है, ऐसे हो गया। अब ये एंगल मेजर करो, फिर दूसरा नंबर क्या है 7, तो 7 के पास आओ, ये आर्क जितना है उतने ही आर्क पे ऐसे कट करो। ओके, फिर यहाँ से ये मेजर करो आर्क, फिर यहाँ से ये आर्क मेजर करो कॉम्पास और इससे, फिर ये जहाँ कट हुआ होगा ऐसे आपको लाइन खींच देना, और इसको आप थोड़ा एक्सटेंड कर दो। ये जो नया पॉइंट हुआ इसको बोलेंगे C'। सिमिलरली ये से मेजर करो, C के पास रख के नीडल, ये आर्क,
उसी तरह सी डैश के पास रख के ऐसे आर्क, फिर यहाँ नीडल रख के पॉइंट रख के ये मेजर करो, यहाँ नीडल रख के ये मेजर करो, ये जहाँ आर्क कट हुआ होगा उसको ऐसे खींच दो और ये वाला ऐसे ज्वाइन करो, ये हो गया हमारा ए डैश। तो नया ट्रायंगल बनाना, नया ट्रायंगल क्या है, ए डैश बी एंड सी डैश इज द न्यू सिमिलर triangle and it is similar to which one, it is similar to ABC, है ना। और आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, a डैश a सेम, a डैश a by AB is equal to c डैश c by CB, राइट, c डैश c, ये c है by CB। तो दिस इज हाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्रायंगल, गिवन सिमिलर ट्रायंगल। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। प्रैक्टिस करिए, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस है उनको भी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको आप ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं शेयर करूंगा आंसर, ठीक है। और भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी हम अगले वीडियो में या इससे उसके आगे आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। Okay, till then, take care, bye, we'll see you in the next class.